प्रिय साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु समस्त अधिवक्ता बंधु और बहनें फार्म भरने में संलग्न हैं। समय समय पर फार्म भरने संबंधी समस्याओं से पता चलता है कि फार्म भरने की प्रक्रिया शिद्दत से सतत जारी है। साथ ही इसी फार्म भरने की प्रक्रिया के बीच अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी चरम की दिशा में बढ़ चुकी है। दोनों स्थितियों के बीच में संतुलन साधते हुए वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो इन दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए भागीदार हैं, उनकी चुनौती थोड़ा अन्य से अलग है। लेकिन ये समय ही ऐसा है कि इसमें अगर संतुलन आपने साधा तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हो सकता है। इस 303 सीट में ऐसा हो सकता है कि वो लड़का एपीओ भी फाइनली सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि एपीओ मेंस करवा लेने के बाद वो यूपी जे का रिजल्ट तभी देंगे जब वो मेंस का रिजल्ट एपीओ का आउट कर देंगे। ये एकदम निश्चित संभावना है, ये कि नहीं कि केवल कहने मात्र के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेंस प्रोसेस में पहले लगा है एपीओ का, तो उसका जो एग्ज़ाम है पहले हो रहा है, तो मेंस का रिजल्ट भी पहले आएगा। मतलब प्री आपका अगर फरवरी में ही 1% की संभावना जो भी बन रही है वो अगर हो जाए तो भी पहले एपीओ मेंस का ही रिजल्ट आएगा और उनको इंटरव्यू करवाया जाएगा। 210 लड़कों का इंटरव्यू करवाने के लिए 1 हफ्ता पर्याप्त है। 1 हफ्ता या 10 दिन में वो 210 लड़कों का इंटरव्यू नॉर्मली करवा लेंगे। यानी जब रिजल्ट मेंस का आएगा, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 9-10 जनवरी को हो जा रहा है, कोई अतिरिक्त आकस्मिक बाधा नहीं आती है, तो इस बात को मान के चलिए 10 जनवरी से 10 फरवरी 1 महीना, 10 फरवरी से 10 मार्च 2 महीना और 10 मार्च से 10 अप्रैल तीसरा महीना। यानी मई जून मध्य में जो गर्मी प्रचंड होती है, लू चलती है, उसी गर्मी में जब जून में हाई कोर्ट बंद होता है, मैं आपको बता रहा हूँ उसी समय ये प्रबल संभावना है मई लास्ट या जून में मध्य चिलचिलाती गर्मी में यूपी एपीओ मेंस का रिजल्ट आउट हो, और तब तक यूपी जे का प्री अगर वो फरवरी लास्ट या मार्च में होता है तो उसका प्री का रिजल्ट तो आ सकता है, लेकिन मेंस होने की संभावना या मेंस का रिजल्ट की कोई बात ही नहीं है। तो आप इसी से समझ जाएं, जब जून में लास्ट या मई के स्टार्ट में अगर रिजल्ट आया तो 10 दिन में इंटरव्यू होना है। यानी जून लास्ट तक या जुलाई के सेकेंड वीक में जब ये संभव है कि आपके प्री के रिजल्ट के बाद मेंस करवाए, कौन? यूपी जे जूनियर डिवीज़न बरसात में मेंस करवाएगा, उसी समय यूपी एपीओ में फाइनल सिलेक्शन लेने वालों की सूची भी आएगी। ये महीना जुलाई अगस्त का हो सकता है, जिसमें ये प्रबल संभावना है क्या कि उसमें जो 69 एपीओ बनने हैं उनकी लिस्ट आ जाए। यानी वो एपीओ होकर ऐसा संभव है कि एपीओ आए, जे एपीओ 2022 का आए, जे एपीओ बनकर जुडिशरी का मेंस लिखें अगर वो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि ये तो संभव है कि फरवरी अथवा मार्च में भी प्री होता है, तो भी मई जून 2 महीना बहुत पर्याप्त है। जून लास्ट तक वो रिजल्ट प्री का दे देगा और मेंस की डेट घोषित कर देगा जुलाई अगस्त में या हद सितंबर में। मैं ये मान के चल रहा हूँ जूनियर डिवीज़न अक्टूबर लास्ट तक फाइनल होगा, जबकि यूपी एपीओ का ये जो मेंस आप लिखने जा रहे हैं किसी भी कीमत पर अगस्त क्रॉस नहीं करेगा। अंतिम रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। जुलाई में इसकी नक्की संभावना है कि जून लास्ट जुलाई में ये मान के चलिए कि आप लोग
69 जो कैंडिडेट जिसके लिए लड़ाई चल रही है, पहले तो आप 210 में आइए, 210 यानी सीट का 3 गुना, 69 70 तिया 210 मैं कह रहा हूँ। तो उसमें आने के बाद आपकी चुनौती दूसरे लड्डू पाने की हो जाएगी अगर आप एपीओ सेलेक्ट होते हैं तो। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं का जो हमसे एपीओ की तैयारी में चाहे जिस स्टेप से जुड़े हैं और अभी भी हमारा उनसे एक कनेक्शन चल रहा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ दे चुके हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स ले चुके हैं, चाहे वो निबंध की क्लास ले चुके हैं या ले रहे हैं या सीरीज़ दे रहे हैं, सारे। वर्तमान में मैं यूपी जूनियर डिवीज़न के लिए जो ये 9 जीके के लोकल एक्ट आए हैं उसमें से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पे मेरी क्लास चल रही है। 4 क्लास हो गई है। उसमें मुझे पढ़ाने का एक नया सब्जेक्ट है तो मज़ा तो आ ही रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये आ रहा है कि उसका जो प्रारंभिक क्वेश्चन के लिए मैं सवाल बना रहा हूँ, तो ये स्तर बगैर मैं उसमें वो कि नहीं कि जैसे अपना एक मनोविज्ञान होता है, आप ला पढ़ते पढ़ते ये चीज़ सीखते हैं, तो उसमें कि ये प्रोबेबिलिटी कि ये कहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, उसी के आधार पर मैंने 3 क्लास ली है और ये कंटिन्यूअस जारी रहेगी 50 से मैक्सिमम 60 दिन तक। मैंने शुरू में ही जब डेमो क्लास आपको दिया तो उसमें लिखा है कि 50 दिन का क्रैश कोर्स प्री कम मेंस। हालांकि बाद में बच्चों से फ़ोन पे बात हुई तो उनसे हमने सहमति ली कि प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग फिसल ना जाएं, तो हमको एक सुविधा दें कि प्रारंभिक परीक्षा के फोकस में हम अभी इसको पढ़ा देते हैं 9। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो उस पॉइंट से उन कैंडिडेट को या सारे कैंडिडेट को जो हमसे जुड़ जाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो मेंस स्टेप पर उसको उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना प्री लेवल पे करना है। वैसे भी आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट मतलब उसको चुनाव करने का अधिकार मेंस में हो सकता है, प्री लेवल पर कतई संभव नहीं है। वो आखिरी अनुसूची से लेके प्रारंभिकी तक कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन होना चाहिए, कोई स्टेप छूटे नहीं, इसका ख्याल मैं रख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 17 दिसंबर है, 3 दिन इधर बचा है और 11 दिन उधर, यानी 14 दिन में इधर। अभी तो मेरा गेस है कि ये जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है ये 3 दिन चला है और कम से कम ये 4 दिन 3 दिन और लेगा, क्योंकि ये मोटा है और 100 के ऊपर सेक्शन है तो थोड़ा ये टाइम लेगा, क्योंकि इसको ये नया है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन यानी अन्य एक्ट से इसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। मोदी जी की बहुत आंतरिक जो पीएम होता है उसके आंतरिक मनोभाव को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं कमीशन संस्थाएं और उस समय के सारे जो जिस अप्रोच का होता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके एक शब्द कहने पर लोगों ने उपवास तक रखा था। ऐसा देखने में आया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका विकलांग जनों के प्रति अगर ऐसा आंतरिक सौंदर्य भाव ना होता तो उन्होंने दिव्यांग जन शब्द और तमाम योजनाएं उन्हीं के द्वारा लाया गया ये एक्ट है 2016 का जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इससे सरकार और वही गवर्नमेंट यहाँ भी है तो स्वाभाविक है कि इससे सवाल वो 5 से 8 बनाएंगे। तो पूरे एक्ट से 8 सवाल सही करने के लिए एक विस्तार परक और शुद्ध तैयारी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी 4थी क्लास कल है। तो ये इस क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ही बगल में है। अगर आप इस 9 क्लास को जुड़ना चाहते हैं, उसमें आप इसी वक्त प्री कम मेंस बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं तो बात करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक क्रैश कोर्स है 50 से 60 दिन का है। शुरुआत में तो मुझे ये 50 दिन ही पर्याप्त लगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हर विच्छेदन को कवर करने के लिए 2 महीना चाहिए, क्योंकि 1-2 नहीं 9 एक्ट है, हल्के में नहीं ले सकते। कंटिन्यूअस एक दिन भी अगर नागा किया तो उसका असर दिखेगा। और अगर कोई 10 दिन में 5 दिन में झटाझट वाला है 100 रुपये में पढ़ा देता है भैया, तो वो ही जाने, हम उसकी बात नहीं कर रहे, करना भी बेईमानी लगता है। तो आप लोगों से अपील है, अगर आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं और आप एक क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एक और दूसरी बात पैरेलल, कुछ बच्चों का फ़ोन हमारे पास आया कि सर जीके का जो ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, ये जो जीके पेपर में है, जैसा कि मैं एपीओ लेवल पे मेंस में करवा भी रहा हूँ, तो वो अनट्रेडिशनली है और जैसा चेंज हुआ उसी तरीके से मुख्य परीक्षा के जीएस में जो 200 नंबर का पेपर आपका जीएस का आएगा
उसी टक्कर से आप टकराएंगे जैसे एपीओ में। तो वो तैयारी भी समानांतर चल रही है, उसका क्रैश कोर्स भी समानांतर चल रहा है। आज निबंध की क्लास थी, कल जीके मेंस की क्लास है। तो जीके मेंस यानी जीके का कोई पक्ष हो, चाहे प्री हो या मेन हो, कोई स्टेप हो, चाहे इतिहास भूगोल हो, चाहे ये 9 लोकल, किसी चीज़ के लिए गाइडेंस में अगर जुड़ना चाह रहे हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज की बातें यहीं तक, फिर रेगुलर वीडियो के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्वक संयत के साथ आप ये भावना रखते हुए अगर आप एपीओ मेंस लिख रहे हैं और पीसीएसजे का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो हम दोनों हाथ में लड्डू लेकर ही आएंगे। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा आप पर रहे। इस मानसिकता के साथ, एक उत्साह के साथ खूब मेहनत से, सच्चे लगन से पढ़ाई करिए। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस भावना के साथ उत्साह से भरे रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।